ब्रह्मा जी बोले है तो ठीक, पर 2-3 घंटा तो बेहोश रहेगा। हनुमान जी बोले अब रहने दो, चाहे जो हो जाए। हनुमान जी ने लिया 80 डिग्री का मुक्का। देखो, पहले तो रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारा, उसके बाद हनुमान जी रावण को मुक्का मारने जाते हैं। देखो, जैसे ही हनुमान जी को रावण मुक्का मारता है तो हनुमान जी को कोई ज्यादा असर नहीं होता है। हनुमान जी सिर्फ थोड़ा पीछे होते हैं और ठीक ठाक हो जाते हैं। रावण तो ये देख कर चौंकी गए। तो उसके बाद आता है हनुमान जी का बारी। हनुमान जी 360 डिग्री का मुक्का बना करके जैसे ही रावण को मारने जाते हैं तो सोई ब्रह्मा जी ऊपर से देख कर चौंकी गए। अगर हनुमान जी 360 डिग्री कहीं दे दे रावण को, तो रावण बच नहीं पाएगा, कहीं मर जाएगा और राम कथा यही पूरी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी तो ऊपर से डरी गए और शंकर जी ने कहा हनुमान जी को रोको कि ब्रह्मा जी नहीं तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। तो सोए ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी अगर आप 360 डिग्री मुक्का रावण को धर दोगे ना तो रावण सोए मर जाएगा और राम कथा पूरी करनी थी राम जी को, तुम ही ना पूरी कर दोगे। तो हनुमान जी बोले तो क्या करें हम। ब्रह्मा जी ने बोला तनिक साइज घटवाओ, साइज घटवाओ। तो हनुमान जी ने बोला कितना साइज घटवाए, अरे घटाओ ना। तो हनुमान जी 280 डिग्री करते हैं 360 से। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं हनुमान जी क्या इससे होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं इससे तो नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं और साइज कमाओ। हनुमान जी कहते हैं और साइज कमाओ। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं और साइज कमाओ। हनुमान जी 200 पे खड़ा कर दिए और ब्रह्मा जी से कहते हैं अब ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं अभी भी ठीक नहीं है। और देखो, रावण ने देखा कि हमारे बीच में ब्रह्मा जी इंटरफेयर करते हैं, मामला थोड़ा ऊंचाई होगा, इसीलिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो पहले तो रावण ब्रह्मा जी का बात सुन नहीं रहा था। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा हम छोड़ दे 360 डिग्री का मुक्का खाने के लिए, रावण कहता है नहीं 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 नहीं, तनिक साइज घटवाओ। तो वही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। 80 डिग्री का मुक्का जैसे ही मस्का, जय श्री राम। भैया 10 मुख का 10 आनन 20 भुजा वाला धरती पे गिरा धड़ा। हनुमान जी को टेंशन हो गई कि सही में रामलीला यही पूरी तो नहीं हो गई। अब हनुमान जी हवा करें, पानी छिड़कें। रावण बोले क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ। हनुमान जी बोले हमें लग रही राम कथा पूरी हो गई। जब थोड़ी देर में होश आया रावण को, हनुमान जी बोले काओ कैसी रही। रावण बोला 80 डिग्री के मुक्का में तीनों लोग घूम लिए, सबसे फंसेंगे तुमसे नहीं फंसेंगे। तो हनुमान जी कौन, जो ऐसे अभिमानियों का मान मर्दन करें उसी का नाम हनुमान है। इतना बल हनुमान जी में कहां से आया। हनुमान जी महाराज के पास ये बल 8 सिद्धियां 9 नदियों के कारण आया। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को अपने गुरु श्री सूर्य भगवान से प्राप्त हुई। कुछ माता जानकी जी ने दी, सबने थोड़ा थोड़ा करके दी। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। पहली सिद्धि का नाम है अरिमा। अच्छा, अरिमा नाम की सिद्धि क्या है। जिसको भी अरिमा नाम की सिद्धि होती है वो छोटा बन सकता है, सूक्ष्म रूप धारण कर सकता। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कब किया, जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया तब इसी सिद्धि का प्रयोग किया। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, बहुत लघु रूप धारण किया। ये अरिमा सिद्धि का प्रयोग है। अच्छा, दूसरी सिद्धि कौन है, महिमा। महिमा नाम की सिद्धि से क्या होता, जिसके पास भी महिमा नाम की सिद्धि होती है वो कितना भी बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसका हनुमान जी ने प्रयोग कहाँ किया, जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते ही भय पर्वत। ये हनुमान जी ने 8 सिद्धियों में दूसरी सिद्धि का प्रयोग किया। कौन सी सिद्धि, महिमा। अच्छा, 8 सिद्धियों में तीसरी सिद्धि कौन है, गरिमा। अच्छा, गरिमा का प्रयोग किस लिए किया जाता, गरिमा का प्रयोग तब किया जाता है जब शरीर उतना ही रहे और वजन बढ़ाना पड़े, तब गरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कहाँ किया, द्वापर युग में किया। मन में हनुमत राम बसाए, इधर अर्जुन को श्याम सुहाए। एक तरफ राम जी के भगत हनुमान जी महाराज, दूसरी तरफ श्याम जी के भगत अर्जुन जी महाराज।